महाबोधि महाविहार मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्त कराने और बीटीएमसी एक्ट को समाप्त कराने के लिए बौद्ध भिक्षु 12 फरवरी से आमरण अनशन पर हैं, किंतु अभी तक न तो बिहार सरकार ने और न ही केंद्र सरकार ने कोई सुध ली है। महाबोधि महाविहार विश्व भर के बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है, ठीक उसी प्रकार जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना और ईसाइयों के लिए यरूशलेम है। पिछले 134 वर्षों से इस पर ब्राह्मणों का अवैध कब्जा बना हुआ है। आइए समझते हैं ब्राह्मणों से मंदिर को मुक्त कराने का इतिहास कब से है और मुक्त कराने के लिए कौन कौन सी घटनाएं इस बीच घटित हुई हैं। 1891 में भिक्षुओं के साथ लंका से अनागरिक धम्मपाल महाबोधि विहार पर दावा करने और बोध गया आए, तब महंत ब्राह्मण ने उनके दावे को अमान्य कर दिया। गुंडों से उन पर जानलेवा हमला करवाया। यही चिंगारी आज शोला बनकर उभरी है। धम्मपाल ने महाविहार पर महंत के कब्जे के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। धम्मपाल ने महाबोधि सोसाइटी का गठन किया। इसका उद्देश्य था महाबोधि महाविहार को बौद्धों के अधिकार में लाने के लिए न्यायिक संघर्ष करना। 1893 में बौद्ध समिति ने मांग रखी कि महंत को राजी कर मंदिर को पुनर्निर्माण कर बौद्धों को सौंपा जाए। महंत राजी नहीं हुआ। 1894 में समिति ने सरकार से मंदिर अधिग्रहण की मांग की, लेकिन सरकार राजी नहीं हुई। उसके बाद बौद्धों ने बुद्ध की मूर्ति पुराने मंदिर में ले जाने की कोशिश की तो बौद्धों और महंत में फौजदारी मुकदमा हो गया। मुकदमा सालों साल चलता रहा। लॉर्ड कर्जन ने महंत को संदेश भेजा कि बौद्धों से समझौता कर लो, लेकिन वह भी नहीं हो सका। 1903 में तत्कालीन बंगाल सरकार, तब बिहार राज्य नहीं बना था, ने 2 सदस्यीय वायसरीगल आयोग गठित किया। आयोग ने संयुक्त प्रबंध समिति का सुझाव दिया। शक्तिशाली महंत ने आयोग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1903 में सिक्किम के राजा के अनुरोध पर ब्रिटिश कार्यवाही का भी महंत ने विरोध किया। 1914 और 18 के विश्व युद्ध के जापान ने अंग्रेजों का साथ दिया और लड़ाई समाप्त होने के बाद अंग्रेजों से बोध गया मंदिर में बौद्धों को कुछ हक देने का सुझाव दिया, लेकिन अंग्रेज इस पर राजी नहीं हुए। बौद्धों के अधिकार के लिए 1923 में बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया में व्यापक प्रदर्शन हुए। 1912 में बिहार स्वतंत्र राज्य बन चुका था, इसलिए मामला बिहार सरकार के अधीन आ गया। 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समाधान का आग्रह किया, क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर बौद्ध राष्ट्रों का बहुत दबाव बढ़ रहा था। कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी। राजेंद्र प्रसाद ने ब्रज किशोर नारायण और प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की एक उप समिति बनाई। समिति ने 1903 में वायसरीगल कमीशन की अनुशंसा का अनुमोदन कर दिया, लेकिन महंत ने इसे अस्वीकार कर दिया। महंत पहले ही वायसरीगल द्वारा संयुक्त प्रबंध समिति के सुझाव को मानने से इनकार करता रहा है, इसलिए इस समय तक महाबोधि मंदिर महंत के बेहतर आय का साधन बना हुआ था। 1930 में अनागरिक धम्मपाल का निधन हो गया और 1947 में ब्रिटेन ने भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी। अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने बौद्ध राष्ट्रों ने विवाद को सुलझाने के लिए जब दबाव बनाया, नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से सक्रिय कर दिया। उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को प्रेरित कर बोध गया अधिनियम 1949 पारित करवाया। अधिनियम में व्यवस्था की गई कि 8 सदस्यीय प्रबंध समिति के 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होंगे। गया के कलेक्टर इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। यदि कलेक्टर अहिंदू होंगे तो सदर अनुमंडलाधिकारी पदेन अध्यक्ष होंगे, अर्थात यदि कलेक्टर अन्य धर्म का होगा तो यह अध्यक्ष नहीं बनेगा। इस प्रकार तो यह साबित हो गया कि प्रबंध समिति में हिंदुओं की संख्या अधिक बनी रहेगी और पूरा प्रबंध हिंदू ब्राह्मणों के हाथ में हमेशा बना रहेगा। अधिनियम बनने के बावजूद महंत ने प्रबंध समिति को मंदिर हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। वह महंत इतना शक्तिशाली था कि महंत को मनाने के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोध गया की यात्रा भी करनी पड़ी थी। इसके बाद 23 मई 1953 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोध गया में मंदिर पर नियंत्रण करके उसका हस्तांतरण 1949 एक्ट की प्रबंध समिति को कराया। पूरे घटनाक्रम को देखने पर
बड़ी ही हास्यास्पद बात यह है कि 1891 से महंत सरकार के निर्णय को अमान्य करता रहा और सरकार ने कभी भी महंत के प्रति कड़ा रुख नहीं अपनाया, चाहे अंग्रेजों की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की। 1922 के कांग्रेस के गया सम्मेलन में महात्मा गांधी ने वादा किया था कि देश आजाद होते ही मंदिर बौद्धों को सौंप दिया जाएगा, किंतु 134 साल गुजर जाने के बावजूद भी मंदिर में आज भी ब्राह्मणों का कब्जा बना हुआ है। वे बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करने में लगे हुए हैं। बुद्ध की मूर्तियों को कपड़ा पहनाकर उन्हें 5 पांडव बता रहे हैं और मंदिर के अंदर उन्होंने शिवलिंग रख दिया है। भारत का सेकुलर बुद्धिजीवी वर्ग और बहुजन समाज कान में रुई डालकर सो रहा है, जाने वह कब जागेगा।